इतने आपने ड्रामास किए हैं, आपका सबसे फेवरेट आज तक का कौन सा है? मुझे मेरा नसीब करने में मेरा पहला ड्रामा मुझे बहुत मज़ा आया था। अच्छा। क्योंकि सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए। Right. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगेन बाय लक एंड Allah's always been kind like that. So it happened to be with legendary actors, Samina Pirzada, Sakina Sammo, Durdana Bhatt, may her soul rest in peace, Shagufta Ejaz, Rubina Ashraf. तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई थिंक क्योंकि जब आपके साथ इतने बड़े होते हैं लेजेंडरी एक्टर्स, तो फिर आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे भी होते हैं। But then you're a bit nervous also at times. You can be. But they were so helpful. अच्छा, that's that good. yes, they were so helpful that वो nervousness जो थी वो नहीं थी। क्या बात। जी। तो इसी बात पे उनका भी शुक्रिया इन सितारों का कि जो एक नया पहला ड्रामा एक बच्ची कर रही है, आपने उसको इतना सपोर्ट किया। आप लोग सिर्फ अच्छे एक्टर्स नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। तो इसी से मैं बात को आगे लेकर चलना चाहूँगा और आपकी ही बात पे अमल करना चाहूँगा जी कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब मैं वापस मूवी की तरफ जाना चाहूँगा कि आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जब ये मूवी आएगी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, जो इसका आउटकम है कमर्शियली सक्सेसफुल होगी। मूवी का जर्नी कैसा था, शूट जर्नी? बहुत लंबा जर्नी था, क्योंकि 5 साल का जर्नी था। और यूजली मूवीज़ हमने 1.5 महीने में एक स्पेल में हम निकाल लेते हैं, या फिर अगर 2 स्पेल करने हो तो, बट ओवरऑल आपको 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगता। बट दिस टुक 5 years। तो 1.5 महीने का काम 5 सालों में हुआ। यस, अब उसमें बीच में कोविड आ गया था तो 2 साल उस पर काम नहीं हो सका, लेकिन अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छी, बहुत सीखने को मिला क्योंकि ओवर 5 years था। So it was a very good journey. Good journey. Yes. Something that you will remember और आपके चेहरे पे स्माइल होगी। Yes. तो सिन्फ़े आहान में जी आपने बहुत अच्छा काम किया, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। कुबरा शो पर आई थी जी तो उन्होंने बताया कि एक मोमेंट ऐसा था जब वो बेहोश हो गई थी। जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ या ऐसा फील हुआ कि बहुत टफ हो रहा है यार, ये क्या बंदूक पकड़ के फिरो और ये? होता था कुछ टाइम, जिस तरह जब हमें ट्रेनिंग कराते थे, जो उनके स्टाफ थे वो हमें जब पूरी ड्रिल करवाते थे, क्योंकि हमने जो उनकी पासिंग आउट सेरेमनी होती है उस पर हमने पूरा उनके साथ हमने उनका पासिंग आउट सेरेमनी परफॉर्म किया। तो उसकी पूरी ड्रिल की प्रैक्टिस और उसकी पेस क्या होती है, और आपने जो वो राइफल होता है वो पकड़ के चलना होता है, और फिर एक टाइम होता है जब आप खड़े होते हैं और आप राइफल को नीचे फेंकते हैं, और फिर उसको यानी कि इस तरह के वो बस जाके नीचे फुल कमांडो टाइप। जी, और फिर वो सब सीखना। तो उसमें ऑब्वियसली आपको होता है कि जब मेरा शॉट होगा तब कर लें, और हम क्यों खड़े हुए हैं, और तो उसमें मुश्किल होती थी बिकॉज हमें लिटरली कैडेट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो प्रॉपर कैडेट्स पे नहीं किया जा रहा था। हाँ, कैडेट्स की तरह, और उस तरह के बेनिफिट्स भी नहीं थे। नहीं। तो उसमें मुश्किल होती थी। और जिस तरह जब हमें ड्रिल्स शूट करनी होती थी तो हम किसी चीज़ में चीट नहीं करते थे। तो नदीम भाई हमें सब कुछ कराते थे। तो अब अगर मुझे फियर ऑफ हाइट है और अगर 6 फुट की वॉल पे चलना है और मुझसे नहीं हो रहा तो वो करना है। खुद नदीम भाई वहाँ पे अपना कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, क्या है 6 फुट की वॉल पे चढ़ो, या खुद भी वो भागते थे? वो भागते थे हमारे साथ, क्योंकि रॉनन पे होता था या हैंडहेल्ड होता था, तो वो साथ होते थे क्योंकि लंबी ड्रिल्स होती थी। राइट। तो वो हमारे साथ होते थे। तो ओवरऑल मतलब यू थिंक कि it was something you enjoyed even if it was tough? Definitely. मैं तो ये कह रही थी कि अगर कर सकती तो मैं ज्वाइन कर लेती आर्मी। अच्छा। लेकिन टाइम गुजर गया। सायरा जी माशाल्लाह पूरा मुल्क ही आपकी स्माइल का दीवाना है, और आपको एक अवार्ड भी मिला हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल का। क्या कमाल अवार्ड है। वैसे ये जिसने अवार्ड बनाया अल्लाह ही पूछेगा उसको। तो आपने कोई कितने की इंश्योरेंस कराई अपनी स्माइल की? मैंने नहीं कराया। अरे ये गलत है ना, मैं ऐसे बात बोलूं। लेकिन अब आपने मुझे आइडिया दे दिया है। सुने रोनाल्डो वगैरह ने अपने टो की इंश्योरेंस कराई होगी। आप अपनी स्माइल की करवा लें। करवा देते हैं, आपने सही कहा है। बट डन। मैं आपसे फ्रैंकली एक आपको बात बताऊं, मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे दोस्त थे ना सबका क्रश आप थे। स्वीट। ये इतना माशाल्लाह यूनानिमस नेशनल क्रश कैसे बन गई आप? कुछ नहीं पता। मुझे पता। कैसे? अल्लाह मियां की जात। एग्जैक्टली। क्या बात है, तालियां। नहीं लेकिन बचपन से जब इतनी अप्रिसिएशन मिले, हर जगह लोग आपको मतलब दे आर अप्रिशिएटिंग यू, दे आर जस्ट इन लव विद यू, हाउ डू यू फील? कभी कोई बहुत फैन टॉक्सिक नहीं हो गया कि सायरा तुम मेरी ही हो? कोई जिस तरह डर मूवी का शाहरुख खान नहीं कभी पीछे पड़ गया आपके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक मेरे लिए
कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना मुझे खुद मैं घबराना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे तो अगर आपको तो कोई बेहोश हो जाना चाहिए तो घबरा जी, घबरा तो के मुझे दूसरे जब ज़्यादा compliments। कोई कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो आई स्टार्ट लाइक आई एम लाइक जी थैंक यू अभी बेहोश नहीं होना आपने। हाँ, अभी नहीं ठीक है, होना। वो आवाम जो हम लोगों को पब्लिक फिगर बनाती है, हम लोगों को मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से हम अपेरेंटली सक्सेसफुल लाइफ में होते हैं। और मैंने उस दिन एक बात की, इनसे मेरा प्यार है तो जो बात सच्ची है वो करूंगा। अक्सर हमारी विजिबिलिटी, हमारी यू कैन से फाइनेंशियल सक्सेस एट टाइम्स, और कह लें कि हमें कितना काम मिलता है, इनका एक उसमें इम्पैक्ट होता है, लेकिन इन लोगों का हमारी खुशी में इम्पैक्ट नहीं होता। खुशी हमें खुद से ही मिलनी है पब्लिक फिगर्स को, बाकी सब चीज़ें इनसे आती हैं, और उन चीज़ों का खुशी से लिंक ज़रूर होता है, लेकिन हमारी खुशी हमारे अंदर से ही आती है। लेकिन क्योंकि एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो बात जो सच की है, हक की है, वही मैं इनके साथ करूंगा। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो दिल में आए बोल दो। तो अवाम, आई लव यू, आई होप यू लव मी टू, वी आर हैप्पी फैमिली। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना खुर्शीद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं पहले से बेहतर हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ। क्या करती हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रही हूँ। सवाल लेंगे सायरा जी के लिए? जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने स्किप कर दिया हो, ना किया, और फिर आपको रिग्रेट हुआ हो कि मुझे कर लेना चाहिए था? मेरे साथ ये बहुत होता है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे छोड़ने पड़ते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उनको छोड़ने का, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन मुझे छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि मैं अपनी वर्क लाइफ को बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली लाइफ के साथ उसको बैलेंस करूँ। तो फिर जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत टाइम के लिए कराची से, घर से दूर है, विच मीन्स कि मैं फिर अपनी बेटी से महीनों दूर रहूँगी, तो फिर मैं वो नहीं करती। तो ऐसे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। कोई प्रोजेक्ट के जो आपने किया और आपको रिग्रेट हुआ कि क्यों किया ये? सच सच ऐसा बता कोई- दें आप। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो प्रोजेक्ट्स करती हूँ मैं उनके बारे में बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मैं उनको इसीलिए लेती हूँ क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ एक्साइटमेंट होती है। अब वो एंड रिजल्ट क्या बन के आए उस पे मैं इतना फस नहीं करती, क्योंकि आई मीन बट कभी कभी सायरा जी, जी। सेट एनवायरनमेंट की वजह से जर्नी इम्पैक्ट भी तो हो ही जाता बिल्कुल, है। डेफिनेटली, बट आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन सो लकी दैट व्हिचएवर सेट आई हैव बीन ऑन, हमेशा बहुत प्यार मिला है, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट, हमेशा बहुत अकोमोडेशन और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को यार ये मिला है। माशाल्लाह सबके बारे में अच्छा कहती हैं। ऐसे अगर लोग पाकिस्तान में हो तो इस मुल्क में तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पीस पाकिस्तान बन जाए। सही बात है, क्या Peace बात जरूरी है ना। क्या बात है यार, ये बड़ी बात है वैसे, कि मैं मान ही नहीं सकता ये बात कि इतने साल का करियर हो और कोई सेट पे कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना मिला हो, लेकिन ये इनका बड़ापन है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू ऑल शुड लर्न फ्रॉम, कि यू नो जब लाइफ में आप एक चीज से मूव ऑन हो जाओ ना, तब जस्ट अपने साथ पॉजिटिव्स ले जाओ, नेगेटिव्स को पीछे छोड़ दो।